जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आज का भी बवाल होने वाला है, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स रोल इट। आज का जो सेशन है बहुत शॉर्ट नोटिस से बुलाया गया है। टू मच ऑफ डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड द वर्ल्ड। इसके लिए कई सारे शायरी एक साथ याद आ सकते हैं। जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। बाबा करो यार, या फिर हाथी घोड़ा पाल की, जय करैया लाल की। और भी इसके तरह, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और एक तो बताते हैं, मर गए तो माफ, नहीं तो 15-20 को साफ। ये सारी शायरी आज के क्लास में यूज होगी, एकदम तड़ातड़ सुनेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। आज का जो मैं स्टोरी बताने वाला हूं वो अद्भुत है, अद्भुत है। ऐसा शायद जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं था जो आज हो रहा है। आई डोंट नो हाउ इट विल एंड, ये नहीं पता है, पर जिस भी दिन ये एंड होगा उसके बाद ये पक्का 100% ये बड़े बड़े 20 स्कूल्स और स्कूल्स में इसका केस स्टडी किया जाएगा। इट इज द मॉडर्न डे डेविड एंड गोलियत का लड़ाई है। डेविड एंड गोलियत, बाइबल में एक हुआ करता था। डेविड एक बच्चा था, उसको जायंट गोलियत के साथ लड़ने के भेजा गया था और डेविड ने उसको मार दिया था। सो दिस इज द स्टोरी लाइक दैट ओनली। इसका डेडली कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉकटेल है। किसका? यूथ, आप लोग, प्लस यूथ के साथ है पैंडेमिक यूथ, और उसके साथ सोशल मीडिया। ये तीन जने मिला के जो हर्षद मेहता क्रिएट कर रहे हैं। आज एवरी डे कुछ हो रहा है। आज संडे है, कल मंडे को क्या होगा मार्केट में पता नहीं है। आप लोग को जानना चाहिए। यू ऑल शुड पिक द थ्रेड ऑफ फ्रॉम हियर, तो लिसन वेरी केयरफुली। मैं चैट देख रहा नहीं हूं, एकदम ध्यान नहीं दे रहा हूं। जस्ट वेट एंड वॉच प्रॉपर्ली। एज आई सेड, इट इज अ डेविड एंड गोलियत का वॉर, और अभी डेविड जीत रहा है, पूरी तरह से जीत रहा है। देखते क्या होगा। ये जो है ना, देखिए आजकल का सबसे बड़ा पावरफुल मीडियम क्या है? सबसे बड़ा पावरफुल मीडियम आज के दिन में हो गया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का पावर हम लोग को धीरे धीरे मेरे को लग रहा था, पर तो बहुत पावरफुल हो गया है। इसका सबसे पहला उदाहरण आया था सोशल मीडिया का पावर 2010 में। याद करिए, मैंने आप लोग को हर साल एक स्टोरी बताया था। टूनिया जैसा टूनिशिया एक तो शहर, एक तो कंट्री है अफ्रीका के टिप पे, जहां पे एक तो फ्रूट वेंडर को उल्टे हाथ का चपेड़ मारा था एक तो लेडी ने। उल्टे हाथ का पुलिस इंस्पेक्टर ने लेडी ने मारा था, उसने अपने आप को आग लगा लिया था। उसके कारण क्या हुआ था याद करिए, टूनिशिया में। उसके कारण वहां का जो लीडर, डिक्टेटर, प्रेसिडेंट था बेन अली, जो 25 साल से था, उसको 10-15 दिन के अंदर वहां से भागना पड़ गया था। विदिन 10-15 days he had to run away from the country which he was ruling for 25 years, that is Tunisia। बात वहां पे नहीं रुकी। उसी के बाद टूनिशिया के बाद गया इजिप्ट में 15-20 दिन के अंदर हुस्न मुबारक जो 30 ईयर से रूल कर रहा था, उसको भी भागना पड़ गया था। फिर लिबिया में कर्नल गद्दाफी, फिर सीरिया में बशार अल असद, ये सब बड़े बड़े दिग्गज लोग के हिल गए थे। क्यों हिल गया था? बिकॉज बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ वुमन हैव लाइक चपेड़ मारा था ना उससे, मैंने बताया था आपको, अनफॉर्चुनेटली उसका डेथ हो गया था। वो स्टोरी कहीं और है। जिसने वो स्टोरी नहीं सुना, हमसे पर्सनली वीडियो मांगेगा, मैं आपको पर्सनल वीडियो भेजूंगा, आप लोग देखिएगा। बट इतने शॉर्ट नोटिस पे दिसंबर 2010 में हुआ था, और विद इन 1-2 मंथ्स इतने बड़े बड़े दिग्गज लीडर लोग कैसे भाग गए या गिर गए या उनको छोड़ना पड़ा अपना राजगद्दी? बिकॉज इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इतना बड़ा प्रोटेस्ट इतना जल्दी कलेक्ट नहीं हो सकता है। कलेक्शन हुआ, किसके कारण हुआ? फेसबुक के कारण। इसीलिए वो रेवोल्यूशन का नाम अरब स्प्रिंग है, जैस्मिन रेवोल्यूशन है। कई जन उसको फेसबुक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। 2010-11 में जो हुआ था वो फेसबुक रेवोल्यूशन भी दिया था, बिकॉज वो रेवोल्यूशन चालू ही हुआ स्मार्टफोन के बाद। लोग बोल देते थे, सबको को बोल दिया जाता कि मीट अस एट 4 o'clock एट तारीर स्क्वायर, कम आउट ऑफ योर हाउसेज एंड वी शैल प्रोटेस्ट अगेंस्ट हुस्न मुबारक। सबको निकल के आते थे और बवाल हो जाता था वहां पे। 2010 के अंदर 2010-11 में हुआ था। इसके कारण इतना वास्ट प्रोटेस्ट, इतने सारे आदमी को इकट्ठा करने का सबसे बड़ा मीडियम था सोशल मीडिया। उस टाइम लगा था कि सोशल मीडिया पावरफुल हो रहा है, बट जो अब हुआ है वो तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। 2016, 17, 18 में भी एक तो QAnon मूवमेंट अमेरिका में चालू हुआ अभी भी है, वो भी सोशल मीडिया के कारण ही हुआ है। कुछ मीटिंग, सब वर्चुअल मीटिंग्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो सब पॉलिटिकल मूवमेंट था, कोई इवेंट्स थे, ये सब थे सोशल मीडिया। बट लास्ट 10 दिन में जो हुआ है वो तो अनबिलीवेबल है। उसमें आप लोग यूथ लोग ने सोशल मीडिया का ये यूटिलाइजेशन किया है कि सब हक्के पक्के रह गए। एवरीथिंग इज इन स्टेट ऑफ शॉक कि कैसे हो सकता है डेविड एंड द गोलियत की लड़ाई। इसके लिए हम लोग को कहां जाना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा। देखिए यूनिटी बोलते हैं ना, एकता में अनेकता है। याद करिए, एक तो
हुआ करता था, एक तो स्टोरी हुआ करता था, याद करिए कौन सा स्टोरी हुआ करता था कि एक बुढ़ा आदमी ने जब वो मर रहा था तो वो अपने 5 बेटा लोग को बुलाया था और एक एक स्टिक दिया, उन लोग को एक एक स्टिक दिया, बोला जाके वहां पे एक एक स्टिक से उनको बोला यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला, यूनिटी एकता में अनेकता है। वो बुढ़े ने सबको बुलाया था और एक एक स्टिक दिया था बच्चे लोग को, उन्होंने सब तोड़ दिया। फिर उससे 5 स्टिक दिया, कोई नहीं तोड़ पाया। उसी तरह एक तो गाना था ना बहुत पुराना कि एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने आई थी, उन लोग सब कुछ जाल में फंस गई थी, तो लोग क्या करे, शिकारी आ रहा था तो लोग सारे के सारे ने वो जाल को उड़ा लिया एक साथ उड़ के। ये सब जो यूनिटी वाली बात है ना, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक कैसे सोशल मीडिया क्या हो रहा है इसके बारे में आप लोग को जानने के लिए कंपनी है गेम स्टॉप, पूरा हल्ला है, पूरा ट्विटर सब जगह हल्ला चला हुआ है, पूरा एग्जैक्ट स्टोरी सुनिएगा ठीक से। इट इज गोइंग टू बी अनबिलीवेबल। एज आई सेड, इतिहास के पन्नों में ये चीज लिखा जाएगा जो इंसिडेंट हम लोग के सामने अभी हो रहा है। बहुत कुछ होता है हर बार दुनिया में नया, बट ये तो अद्भुत है। गेम स्टॉप करके जो कंपनी है इसके बारे में जानना पड़ेगा। इस कंपनी का दाम $2, $4, $10 चलते थे। इसका हिस्ट्री जानेंगे। $2, $4, $10 चलते थे। अभी शायद $30-40 चलते था 10-15 दिन पहले। अभी उसका दाम ऑलमोस्ट $500 हो गया है। फ्राइडे रात को जब बंद हुआ तो $325 था। $20-30-40 का कंपनी कितना काम हो गया, $400-500 टच कर गया है। और बोलते हैं इस हफ्ता, अगला हफ्ता मतलब कमिंग वीक $5000 का टारगेट है। 5000? अरे उसको कोई वैक्सीन मिल गया क्या, सोना का खदान मिल गया, या उसको ऑयल का रिजर्व मिल गया, क्या मिल गया उसको ऐसा जो अचानक में इतना रिसोर्स मिले कि वो कंपनी में इतना बड़ा हो जाए? कुछ नहीं मिला। जो कंपनी था वही था, बट अचानक में क्या हुआ, उसमें यूथ है, पैंडेमिक है और सोशल मीडिया है। लेट मी कम द और रिवेंज है इसके अंदर। रिवेंज, जितने बाजू उतने सर, गिल्ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए फिर क्या हुआ, जब इतना बड़ा बवाल, वो गेम स्टॉप करके कंपनी है। गेम स्टॉप इतना दाम क्यों बढ़ा, इसके लिए थोड़ा उसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। गेम स्टॉप क्या है? गेम स्टॉप एज अ नेम सजेस्ट, वो गेम बेचने का रिटेल शॉप्स है। बहुत रिटेल चेन है वहां पे। तो अमेरिका में तो इतने वीडियो गेम खेलते हैं आदमी लोग, पता नहीं इतना बड़ा रिटेल चेन चलता है सिर्फ गेम्स का। बहुत अच्छा करता था कंपनी, लेकिन क्या हो गया, जब से ये ऑनलाइन सब शॉपिंग चालू हो गया, धीरे धीरे आजकल कोई आदमी जाता नहीं है गेम स्टॉप में वीडियो गेम खरीदने, तो उसके शेयर्स के दाम धीरे धीरे लास्ट 10-5 साल में गिरे ही जा रहे थे। क्योंकि दुकान तो आजकल आउटडेटेड हो गया ना, और यूथ है, यूथ तो हर चीज ऑनलाइन खरीदता है। जो रहा सा कसर था गेम स्टॉप का, वो कौन बर्बाद कर दिया? पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक आ गया, ऐसी दुकान बंद गए, रिटेल चेन बंद हो गए, और वैसे भी यूथ खरीदता ही नहीं था। तो इट वॉज इन अ ड्रेडफुल स्टेट, दिस वॉज इन अ ड्रेडफुल स्टेट, द एंटायर थिंग वॉज इन अ ड्रेडफुल स्टेट। तो गेम स्टॉप के शेयर धीरे धीरे गिरते ही जा रहे थे, गिरेगा क्योंकि सेल ही नहीं है, अच्छा प्रॉफिट भी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो पीपल न्यू दैट इट इज गोइंग टू बी डूम्ड इन फ्यूचर। तब देखिए 2019 में, आज से 1.5 साल पहले, 2020 में नहीं, अभी 2021 चल रहा है, 2020 का बात नहीं करें, 2019 में अगस्त सितंबर में एक आदमी है, एक बंदा है, जिसका नाम उसने डीप एफ रखा हुआ है, अपना अनोनिमस नाम रखा हुआ था, डीप एफ। आगे भी कुछ था, मैं वो कोट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। डीप एफ उसने नाम, समझ गए होंगे आप लोग, डीप एफ करके उसने नाम रखा। उसने अपना डीप एफ करके नाम रखा, और वहां पे ऑनलाइन एक तो साइट है, आप लोग भी यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं, बहुत सारे यूज करते हैं, जिसे मनी कंट्रोल है, कोरा है। वो सोशल मीडिया में ना वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं शेयर्स के बारे में, ये सब के बारे में। तो एक तो रेडिट जानते हो आप लोग? रेडिट तो बहुत फेमस है, मीम बहुत चलता है, उसके अंदर बहुत सारा चीज होता है। रेडिट में एक तो डिस्कशन फोरम है, वॉल स्ट्रीट बेट्स करके। वॉल स्ट्रीट, जैसे यहाँ पे दलाल स्ट्रीट इंडिया का है, शेयर मार्केट, वहां पे वॉल स्ट्रीट है। तो वॉल स्ट्रीट बेट्स करके एक तो डिस्कशन चैनल चलता है वहां पे, वॉल स्ट्रीट बेट्स, वहां पे रेडिट के अंडर में, रेडिट के वेबसाइट के अंदर, ठीक है। वहां पे उस डीप एफ ने लिखा 1.5 साल पहले कि मैंने कुछ शेयर्स खरीदे, और वो हर महीना शेयर खरीदता था, और हर महीना शेयर खरीद के ना वहां पे लिख देता था GME, जो उसका सिंबल है गेम स्टॉक का, और संग में लिख देता YOLO, यू ओनली लिव वंस। क्या स्वैग है उनका, टैगलाइन ही अलग है, यू ओनली लिव वंस। तो हर बार वो हर महीना शेयर खरीदता था, जितना शेयर खरीदता था उसका पोस्ट करता था, और YOLO लिखता था, यू ओनली लिव वंस, ठीक है। खरीदते जा रहे, लेट इट बी। ये 1.5 साल पुरानी घटना है। फिर क्या हुआ, 4-5 महीना पहले, 5-6 महीना पहले, अभी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल वहां पे इन्वेस्टर, जिस तरह यहाँ पे राकेश जुनूनवाला है, उसी तरह का एक तो इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर है अमेरिका में, रायन चुवे करके है। उसने 13% इस कंपनी के शेयर्स खरीदे, 13% उसने रायन चुवे ने शेयर खरीदे इसी कंपनी के, खरीद लिए भाई, ठीक है। उसका दाम $2, $4, $6, $8, $10 चलते थे, $10, $12, $14 हो गया, ठीक है, चल रहा था, बढ़ रहा था।
अब देखिए लास्ट ईयर तो पैंडेमिक था, तो आप लोग देखिए कंफ्यूज मत होइए। DPEF एक अलग आदमी है जिसने 1.5 साल पहले शेयर्स खरीदा था और रेडिट पे फोरम पे लिखता था वॉल स्ट्रीट बेट्स पे कि मैं खरीद रहा हूँ, और जो 13% शेयर खरीदा वो इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर है, उसने 30% शेयर खरीद लिया। उसी इन्वेस्टर ने जो 30% जिसने खरीदा, उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चिट्ठी भी लिखा, तुम लोग कंपनी, इतना बड़ा तुम लोग का कंपनी है, इतना बड़ा तुम लोग का नाम है, तुम लोग कंपनी को बर्बाद कर दे रहे हो, तुम लोग को प्रॉपरली इसको तुम लोग चला रहे नहीं हो, बहुत कुछ उसके बारे में लिखा, ओपन लेटर लिखा। ठीक है, अब आप लोग को पता है लास्ट ईयर यूथ लोग क्या किए, घर में बैठे हैं सब कोई, क्या करे, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो शुरू कर दो, फाटका करना चालू कर दो, सब कोई ने अपना अकाउंट खोलना चालू कर दिया। अब अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर मनी बहुत दिया गया, सब कोई को रुपया बांट रहे हैं, $600 $1000 बहुत मिल रहा है, तो सबके घरों में चेक आ रहे हैं, खर्चा हो रहा नहीं है, होटलबाजी है नहीं, घूमना फिरना है नहीं, टूर ट्रैवल नहीं है, प्लस उससे भी बड़ा बात क्या हो रहा है कि वो नहीं है, एंटरटेनमेंट का भी नहीं खर्चा लग रहा है, तो उनके पास सब रुपया बच रहे हैं। तो यूथ लोग कर क्या रहे हैं, आप लोग भी यही किए। यहाँ पे हम लोग ने जीरोधा का अकाउंट खोला है, जीरोधा एकदम सस्ता ब्रोकरेज है, सबको अपना जीरोधा में अकाउंट खोल रहे हैं। अगर जीरोधा में हम लोग अकाउंट खोल रहे हैं तो अमेरिका में उसी जगह एक तो ब्रोकिंग फर्म है रॉबिनहुड, हम कोई आदमी नहीं है, वो ब्रोकिंग फर्म है जिससे जीरोधा है, तो सब कोई अपना जीरोधा में अकाउंट खोल रहे हैं, तो बैठे बैठे काम कर रहे हैं, सब कुछ शेयर ले रहे हैं, बेच रहे हैं, शेयर ले रहे बेच रहे, सबको आदत पड़ गई है, नॉर्मल है। अब क्या हुआ कि वो जो 13% इन्वेस्टर है ना, जो 13% जिसने शेयर खरीदा था ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया जनवरी में, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया जनवरी में, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया और बोला मैं मैनेज कर लूंगा ये कंपनी को अच्छे से। तभी क्या हुआ ना, तभी ये DPEF ने एक चीज लिखा। DPEF जो पुराना जो बंदा था 1.5 साल पुराना, जो हर महीना शेयर खरीदता था थोड़ा थोड़ा, उसने रेडिट के वॉल स्ट्रीट बेट पे लिखा कि यार ये कंपनी अच्छी है, मैं खरीद रहा हूं, बड़ा इन्वेस्टर भी इसमें आ गया है, लेकिन सारे वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े हेज फंड जो है, जिसको महारथी लोग बोलते हैं, उन लोग एक कंपनी को बेच रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा टेक्निकल बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा टेक्निकल है, मैं ग्राफिकली बताना चाहता हूं, अभी ग्राफिक हो नहीं पा रहा मेरे हाथ में, इसमें यूज कर रहा हूं मैं आप लोग के साथ, मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन समझिएगा। देखिए, मैं ये पेन का दुकान है मेरा, मैं पेन खरीदता हूं, बेचता हूं। मेरा फोन का दुकान है, मैं फोन खरीदता हूं, फोन बेचता हूं। मेरा कपड़ा का काम है, कपड़ा खरीदता हूं, बेचता हूं। मेरा चाय का काम है, चाय खरीदता हूं, बेचता हूं। मतलब क्या है, पहले मैं सामान खरीदता हूं, फिर उस सामान को बेचता हूं। बाई सेल बाई सेल बाई सेल होता है हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में, हर फैक्ट्री में, चाहे होटल हो, वो सब्जी तरकारी खरीदता है फिर उसको बना के बेचता है, तो हर जगह बाई सेल बाई सेल बाई सेल होता है। या आप लोग को पता है बाई सेल बाई सेल बाई सेल होता है। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें सेल करके बाई खरीद सकते हैं। शॉर्ट सेल मतलब पहले ही बेच दो, मेरे पास शेयर है नहीं, मैंने बेच दिया, मेरे पास शेयर नहीं है, मैं बेच दूंगा और फिर जब दाम गिरेगा तो मैं ले लूंगा। तो समझिए मेरा बात, थोड़ा टेक्निकल ध्यान से, पहले बाई करते हैं फिर सेल करते हैं, बाई करते हैं सेल करते हैं। बट शेयर मार्केट में बाई सेल भी कर सकते हैं और पहले सेल करके फिर बाई भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूं। सपोज वहां का एक तो बड़ा हेज फंड है। हेज फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड, थोड़ा म्यूचुअल फंड के टाइप में ही मान लो। हेज फंड जो है वो फंड क्या करता है, उसको 1 लाख करोड़ है उसके पास, अराउंड 1 लाख करोड़, मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, 90,000 होगा, मैं 1 लाख करोड़ ले रहा हूँ। जो मेलविन करके उसका नाम है, वो क्या है, एक तो हेज फंड है। हेज फंड कितना रुपया उसके पास, 1 लाख करोड़ का फंड मैनेज करता है वो फंड, 1 लाख करोड़। देखिए म्यूचुअल फंड होते हैं ना, हम लोग के यहाँ पे SBI कैपिटल है, ब्लैक रॉक है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, बहुत सारे हम लोग के भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है, म्यूचुअल नाम ही है म्यूचुअल क्या करता है, हम लोग सबसे रुपया कलेक्ट करता है और फिर वो एक्सपर्ट जो वहाँ पे होते हैं उन लोग शेयर मार्केट में रुपया लगाते हैं। हम लोग के पास टाइम नहीं है, सब कोई कौन कहाँ पे रुपया लगाएगा, तो म्यूचुअल फंड का काम होता है सारा रुपया कलेक्ट करने, उसको अच्छा से प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना शेयर मार्केट के अंदर। यही काम फंड मैनेजर लोग, हेज फंड लोग करते हैं। उन लोग सबसे रुपया लेते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग से और इससे, और वो खरीद के उन लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। यही काम होता है, जहां भी खरीदोगे वहां पे लगा दोगे। दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर वो हेज फंड का। अब देखिए हेज फंड लोग ने बाई किया, ये जो हेज फंड है ना, इन लोग इसका जो सबसे बड़ा एक बड़ा फंड जिसका नाम मैं बोल रहा हूं मेलविन है। मेलविन जो हेज फंड है वो क्या किया, मेलविन जो है वो उसका 1 लाख रुपए का फंड है। उसने देखा कि ये गेम स्टॉप तो बेकार करनी है, ये ब्रिक एंड मोटर है, ये तो रिटेल चेन है, ये तो कभी ज्यादा चलेगी नहीं और इसमें कोई भी इन्वेस्टर आ जाए इसका दाम तो गिरेगा ही गिरेगा। तो उसने क्या किया, ये शेयर्स क्या करने लगा, शॉर्ट करने लगा।
शॉर्ट मतलब क्या है, सपोज $50, मैं रफ ले रहा हूं, $50 शेयर के दाम है, $50। उसने क्या किया, $50 में शेयर बेच दिया आपको। उसने $50 में आप शेयर बेच दिया कि 3 महीने बाद मैं $50 में आपको शेयर दे दूंगा। उसने $50 में बेच दिया। 3 महीने बाद वो कंपनी का दाम अगर $40 हो जाएगा गेम स्टॉप का, तो वो बाजार से $40 में खरीदेगा और आपको लेके $50 में बेच दे देगा। अगर $30 में लेगा, $30 करंट मार्केट प्राइस चलेगा 3 महीना बाद या 2 महीना बाद, 1 महीना, तो $30 में खरीदेगा और आपको क्या करेगा, $50 में बेच देगा। $10 $15 दाम हुआ तो $15 में खरीदेगा, $50 में बेच देगा। बात को समझिएगा, $50 में आज उसने मान लो गेम स्टॉप के शेयर बेच दिए, शॉर्ट सेल कर दिया। शेयर है नहीं उसके पास, हवा में, सब हवा में बेच दिया उसने, $50 में शेयर बेच दिया। अगर 2 महीना, क्योंकि उसको पता है कंपनी तो बर्बाद होगा, ये कंपनी कोई दुकान तो चलता नहीं है, तो जब दाम गिर जाएंगे तो सपोज $15 में खरीद लेगा और वो $50 में जिसको बेचा बेच देगा, $35 फायदा हो जाएगा। दैट इज एंटिसिपेशन। बड़े बड़े हेज फंड लोग बोले ये कंपनी तो बर्बाद है, बेचो, उन लोग बेचे जा रहे हैं। तो डीपएफ ने रेडिट पे, वॉल स्ट्रीट बेट्स पे लिखा 10-15 दिन पहले कि देखो भाई ये कंपनी अच्छी है और ये हेज फंड बहुत बड़े बड़े हैं, हम लोग इसको हरा नहीं सकते, हम लोग इस हेज फंड को हरा नहीं सकते, हम लोग हेज फंड को, ये बहुत मतलब एक अकेले नहीं हरा सकते, बट एकता में अनेकता होती है। उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, ये हेज फंड के पास 1 लाख करोड़ रुपया है मान लो, हम लोग के इतना रुपया नहीं है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सबको ही मिलके ना, वो रेडिट के वॉल स्ट्रीट बेट्स के ऊपर शायद 20 लाख मेंबर्स है, हम लोग सबको 100 200 500 1000 10,000 जितना डॉलर्स है थोड़ा थोड़ा करके हम लोग शेयर्स खरीदते हैं। इसका क्या होगा, सब कोई शेयर्स खरीदेंगे तो क्या होगा, $50 में मेलविन ने शॉर्ट किया हुआ था, वो तो खरीदेगा, बाद में जब दाम गिरेगा 50 सबको ही खरीदने आ गए, डिमांड क्या हो गया, बूम, डिमांड बूम हो गया, 50 का 60 70 80 90 100 शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। तो मेलविन जो हेज फंड है उसने तो 50 से बेचा हुआ है, उसने तो सोचा सस्ते मिलेगा, अब 50 का चीज 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, जितना दाम बढ़ेगा उतना ही महंगा उसको खरीदना पड़ेगा, मतलब लॉस होगा। मतलब he has sold at 50, he has to buy at 50 60 70 80 100 110। तो जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं मेलविन की हालत खराब, क्योंकि जो आदमी शॉर्ट करेगा वो दाम गिरने से प्रॉफिट होगा, दाम बढ़ने से उसके लॉस होगा, और मेलविन को लॉस होने लग गया। ये शायद 16 17 18 जनवरी का बात है, अभी 10 दिन पहले का बात है, ये सब हो रहा था, दाम बढ़ते, सारे यूथ लोग, वही जो मैंने कहा, क्या कॉम्बिनेशन, यूथ, पैंडेमिक है तो घर पे बैठे आदत पड़ गया शेयर मार्केट का, और सोशल मीडिया, ये इतना सारा आदमी को एक साथ इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। मैंने अगर बोल दिया कि XYZ शेयर खरीदो, मैं हो सकता हूँ 100 200 500 1000 स्टूडेंट लोगों को चेक दूंगा, लेकिन करोड़ लाखों आदमी को तो नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा ना। तो सोशल मीडिया का पावर है जो कर पाया। 20 लाख मेंबर लोग सब कोई शेयर खरीदने लग गए और शेयर का दाम बढ़ने लग गया। जैसे जैसे शेयर का दाम बढ़ा मेलविन का हालत खराब, उसका लॉस होने चालू हो गया, 10 20 30 10 रुपये लॉस, 20 रुपये लॉस, 30 रुपये लॉस, 40 रुपये लॉस। अब समझिएगा, और पाई वो जो रेडिट के जो यूथ लोग हैं, आप लोग जो मेंबर है वहां पे, उन लोग बोला और शेयर खरीदे और बढ़ा उसको दाम 100 125। अब मेलविन 2 दिन के अंदर मेलविन का बैंक्रप्सी का हालत आ गया। 1 लाख करोड़ का कंपनी 2 दिन के अंदर यूथ लोग का गेम के कारण बैंक्रप्सी पे आ गया। इट वॉज अनबिलीवेबल दैट वॉज हैपनिंग एट दैट टाइम। जब इतना कुछ हो गया और जब हो रहा था तो मेलविन ने शायद मंडे या रात को या कभी इमीडिएटली अपने रिच इन्वेस्टर्स लोग से या अपने जो कॉन्टैक्ट है उसको बोला कि हमको 10-20 हज़ार करोड़ रुपए अभी दो, मेरे को बहुत जरूरी चाहिए, मेरे को पेमेंट करना है क्योंकि मेरे लॉस हो रहा है। उन्होंने 10-20 हज़ार करोड़ रुपया दिया, लेकिन क्या हुआ, फिर दाम बढ़ गया और दाम बढ़ गया, क्योंकि वो रेडिट वाले लोग और खरीद रहे और खरीद रहे। जस्ट टाइमलाइन समझिएगा, पूरा विशेष सर्कल समझिएगा। पहले मेलविन वालों ने शॉर्ट किया कि कंपनी बर्बाद होगी, डीपएफ ने लिख दिया कि बाइंग करते हैं, उसे समझाया कि देखो ये कंपनी अच्छी है, इन लोग शॉर्ट करें, लोग बर्बाद करें कंपनी को, लेट्स टीच देम अ लेसन। सबने बाइंग किया तो शेयर के दाम बढ़ गए। शेयर के दाम बढ़ने से क्या हो गया, मेलविन को लॉस चालू हुआ। मेलविन को लॉस चालू हुआ तो मेलविन को पैनिक हुआ। पैनिक में उसने क्या किया, कुछ नया रुपया खरीद के लाया, नया रुपया मांगा, लोन पे लिया, उससे बचने का कोशिश किया। दाम और बढ़ गए और दाम और लॉस चालू हो गया, फिर उससे हुआ नहीं, दाम बढ़ते जा रहे, सब कोई पागल की तरह। ट्यूसडे रात को शायद इसी ट्यूसडे रात को
मेलविन ने $300 में शायद सारे शेयर खरीद लिए, बोलता है $300 में अपने सारे शेयर, $300 में अपने सारे शेयर खरीद लिए, मतलब $50 में सेल, $300 में बाई। सोचिए कितना बड़ा घाटा। वो कंपनी, उस दिन बात आ गया था, कंपनी बैंकरप्ट हो गया, कंपनी खत्म हो गया, सबके बोले दैट कंपनी इज ओवर। ये शायद मामला वहीं पे खत्म हो जाता। इसको बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज, एकदम फंसा दिया आदमी को, शॉर्ट स्क्वीज, मामला उस दिन खत्म हो जाता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे इलॉन मस्क गेम खेल गया। वेंसडे रात को, चाहे ट्यूसडे रात को इलॉन मस्क गेम खेल गया। इलॉन मस्क का हमेशा ही पंगा है शॉर्ट सेलर से। वो बोलता है मेरा कंपनी टेस्ला को बर्बाद करने के लिए सारे शॉर्ट सेलर रेडी थे। 5-6 बार लास्ट 3-4 साल में ऐसा हुआ था कि बड़े बड़े फंड मैनेजर लोग, हेज फंड लोग क्या कर रहे थे, टेस्ला का शेयर बेचे जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, शेयर का दाम गिरे जा रहा था, तो उसका भी हालत खराब हो जाता, टेस्ला का भी, इलॉन मस्क का भी। तो इलॉन मस्क ने एक तो ट्वीट किया गेम स्टॉन्क करके, और उसने ये भी लिख दिया डोंट शो मर्सी टू द शॉर्टर्स। उसने बोला, उसने ट्वीट किया, बहुत फेमस ट्वीट है, आई बाई अ हाउस, आई सेल अ हाउस, आई बाई अ कार, आई सेल अ कार। बोला एवरीथिंग आई बाई देन ओनली आई सेल, ओनली इन शेयर मार्केट यू कैन सेल विदाउट हैविंग द एसेट इन योर हाथ। तो दे बोला दिस इज बुलशिट। एक्चुअली में चीज देखा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ लगता है कि तुम हवा में बेच रहे हो, कंपनी को बर्बाद कर रहे हो, गेम खेल रहे हो इसके साथ। तो जैसे ही ट्यूसडे रात को, वेडनेसडे रात को इलॉन मस्क ने ट्वीट किया गेम स्टॉन्क और बोल दिया कि नो रिस्पेक्ट, उसका दाम एक शॉट में $500 हो गया। अब सारे रेडिट वाले बोले अब तो हम लोग को एवरीवन इज एन इन्फ्लुएंसर टिल द रियल वन अराइव। जहां इलॉन मस्क उनके पीछे आ गया, तब बोला तब ना छोड़ेंगे तुम्हें सरब, अब तो तुमको ना छोड़ेंगे। दाम और बढ़ गया, क्योंकि जैसे ही $300 में मेलविन और बड़े बड़े फंड हाउस ने काटा, दूसरे लोग बोले अब तो इसे गेम खत्म, गेम स्टॉक गिर जाएगा, $10-20 आ जाएगा, उसका वैल्यू तो है नहीं। तो और नए नए आदमी लोग ने उसको बेचना चालू कर दिया, और दाम बढ़ गया उसका, और दाम बढ़ गया कि रेडिट वाले लोग और पीछे पड़ गए कि इलॉन मस्क आ गया। ये यहाँ पे नहीं रुका, मामला यहाँ पे नहीं रुका। देखिए इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट और बहुत सारा चीज होता है, तो मैं आपको बाद में एक तो टेक्निकल वीडियो और बनाता हूँ, फिर उसके समझाऊंगा। मामला यहाँ पे नहीं रुका, और कई कंपनीज है जो बैंकरप्ट है, जो बर्बाद हो गई है। मैं नाम लेता हूँ, नोकिया, कौन यूज करता है? कोई यूज नहीं करता है। नोकिया के शेयर्स, नोकिया को यूज नहीं करता, नोकिया के शेयर्स भी गिरते जा रहे थे लास्ट 10-5 साल से। उसका दाम कितना हजारों परसेंट, या कितना 100, 200, 500, 1000% बढ़ गए लास्ट हफ्ता भर में। क्यों? क्योंकि रेडिट वाले लोग क्या कर रहे हैं, गेम स्टॉप किया है, नेक्स्ट विच इज द टारगेट, विच इज द नेक्स्ट स्टॉप वी आर गोइंग टू टेक टू द मून और टू द स्टार्स। कहां ले जाएंगे पता नहीं। नोकिया के शेयर के दाम दबादब बढ़ने लगे। ब्लैकबेरी कोई यूज नहीं करता, उसके दाम पता नहीं कितने बढ़ गए। एक तो वहां पे एएमई करके मूवी चेन है, मूवी का वो है जिसे पीवीआर आइनॉक्स है, वो कभी लॉस है क्योंकि कोई मूवी देख ही नहीं रहा, कोई मूवी से रिलीज नहीं हो रहे, उसके दाम डबल ट्रिपल 5-4 गुना 5 गुना कितना हो गया पता ही नहीं है। सारे जो जंक शेयर्स है वो सब शेयर के दाम बढ़ गए, क्योंकि सब फंड मैनेजर्स ने उसको सेल कर रखा था, और सारे फंड मैनेजर्स जो बेच रखा था वो गेम खेल गया अपना हीरो। और सब एएमई वाले जो रेडिट वाले लोग हैं, वो लोग एवरीडे सब घबराने लग गए। वेडनेसडे रात को तो पता नहीं क्या घबराहट हो गया था, विच इज द नेक्स्ट स्टॉक विच इज गोइंग टू गो रॉकेट, कौन सा इन्होंने जो स्टॉक मेंशन कर देंगे वो रॉकेट, कि सबको एक साथ खरीद रहे हैं। एंड इट्स कॉजिंग सच डीप फियर। सारे हेज फंड जिन लोग लाखों करोड़ रुपया यूज करते हैं, उन लोग की तो घबराहट में बस हालत खराब है। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि इन लोग करें क्या। अब देखिए हेज फंड डूबेंगे ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ना छोड़ेंगे, तुमको भी संग ले डूबेंगे। बड़े बड़े हेज फंडों को लॉस हुआ। देखिए शेयर मार्केट इज अ जीरो सम गेम, जीरो सम गेम। कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता नहीं है, वो तो क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। एक आदमी के लॉस होता है तो दूसरा के प्रॉफिट होता है, दूसरा के लॉस होता है तो तीसरा के प्रॉफिट होता है। एक का रुपया इधर से उधर ट्रांसफर ही होता है, यहाँ पे कोई सामान बनता नहीं है। तो जो हेज फंड वाले जितना लॉस किए, इतना लाखों करोड़ों रुपया जो लॉस कर रहे हैं, वो किसको जा रहा है? ये रेडिट वाले लोग को जा रहा है। ये जो आदमी लोग बेच रहे हो उन लोग को जा रहा है, इतना रुपया जा रहा है, उन लोगों को टर्न प्रॉफिट हो रहा है, लोगों को इतना रुपया चला गया इसके अंदर। अब क्या हो रहा है, लेकिन फंड मैनेजर्स बर्बाद हो रहे हैं, फंड लॉस में कर रहा है, फंड का बैंक्रप्सी का बात आ रहा है। फंड में कौन रुपया लगाता है? हम लोग पब्लिक लोग लगाते हैं। अब जब लॉस हो रहा है फंड मैनेजर्स और फंड को, तो लोग अपना दूसरा शेयर बेच रहे हैं, उसका दूसरा शेयर बेचते हैं तो शेयर मार्केट गिर रहा है। शेयर मार्केट गिर रहा है तो पब्लिक को डर लग रहा है कि हम लोग का रुपया और डूबेगा, तो लोग रुपया अपना और निकाल रहे हैं। इट इज अ विशियस सर्कल। जितना फंड मैनेजर लॉस कर रहे हैं उतना ही शेयर मार्केट गिर रहा है। शेयर मार्केट गिरने से पब्लिक लोग अपना रुपया निकालेंगे
एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ विशियस सर्कल। इस पूरा गेम में इस हफ्ता सारा वर्ल्ड मार्केट एकदम क्रैश हुआ है, और जो जंक स्टॉक है, जैसे मैंने गेम स्टॉप बोला, मैंने बोला कि वो ब्लैकबेरी, नोकिया और भी बहुत छोटी छोटी जो $2-4 की कंपनी जो बैंकक्रप्ट है, उनके दाम पता नहीं 1000% कितने परसेंट बढ़ गए हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब जब इतना पैनिक हो रहा है, इतना हो रहा है कि होगा क्या, तो क्या हुआ, थर्सडे को सुबह वहाँ पे जो रॉबिनहुड जो ब्रोकिंग फर्म है, उसने बोला आज के बाद अब आज के से कोई गेम स्टॉक का शेयर खरीद ही नहीं सकता। उसने बैन लगा दिया, गेम स्टॉक का शेयर नहीं खरीद सकता। हो हल्ला हो गया अमेरिका में थर्सडे को। ऐसे कैसे, फ्री मार्केट है, हमको बाई करना है, मेरा पैसा, हम जो शेयर खरीदे, तुम कौन होता है रोकने वाला। रॉबिनहुड जो यहाँ पे सबसे ज्यादा अकाउंट है, उसने बोल दिया कि मार्केट कुछ अलग हो रहा है तो मेरे को रोकना पड़ेगा। उसने रोक दिया, सब कोई चिल्ला चिल्ली किए। जैसे ही रोक दिया बाई करना, तो जो गेम स्टॉक का शेयर था $300 के करीब था, वो शायद $150-200 हो गया, शेयर के दाम क्रैश हो गए। लेकिन जब इतना चिल्ला चिल्ली हुआ थर्सडे रात को, फिर रॉबिनहुड ने बोला जो करना है करो, अब मैं अलाउ कर दूंगा फ्राइडे मॉर्निंग से। फ्राइडे मॉर्निंग वापस 100% ऊपर खुल गया। जो 2-4% ऊपर नीचे होता है, 100% ऊपर ओवरनाइट होने लग गया। इतना बड़ा गेम जिसका कोई हिसाब नहीं, और ये गेम का एंडिंग नहीं है। बोलते हैं उन लोग, बोलते हैं कल का वेट करो, मंडे का वेट करो, ट्यूसडे का वेट करो, वेडनेसडे का वेट करो। $5000 लेके जाएंगे अब लोग इसको। 5000 कितना आदमी का बर्बादी होगा, कोई बात नहीं, कोई पता ही नहीं है। वो जो डीपएफ है, जो रेगुलर माल खरीदे जा रहा था बेचारा, उसने कितना 30-40 लाख रुपया लगाया था, अब उसके पास कितने 100-200 करोड़ रुपए हो गए जो उसने शेयर खरीदे थे। और जो वो जो 30% जो इन्वेस्टर है, जिसने $8 में खरीदा हुआ शेयर, 13% शेयर खरीदे उसने $8 में, आज उसका दाम पता नहीं कितना बिलियंस ऑफ डॉलर हो गया है, वो रातों रात, और अभी पता नहीं कहाँ जाएगा। फ्राइडे को वो रेडिट जो कम्युनिटी है ना, सोशल मीडिया कम्युनिटी जहाँ पे वॉल स्ट्रीट बेट्स होता है, वहां पे सबको एक दूसरे को बोल रहा है छोड़ना मत, शेयर को बेचना नहीं है। वो रेडिट वाले अपने आप को बोल रहे हैं ये गेम कब खत्म होगा। गेम तब खत्म होगा जब जिन्होंने शेयर खरीदा $50 से, रेडिट वाले यूथ आप लोग जैसे, उन लोग जब अपना शेयर बेचेंगे तब होगा। बोला बेचना मत, सब पकड़ के रखो। अभी भी बहुत आदमी लोग शॉर्ट कर रखे हैं, हम लोग को उसका बैंड बजाना है। उन लोग बोल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू किल देम, वी आर टेकिंग रिवेंज। हम लोग ये हेज फंड जो मैनेजर लोग जो टाई पहन के जो टीवी पे आते रहते हैं ना, जो हीरो बनते कि हम लोग को सब पता है, उनको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो मत शेयर, पकड़ के रखो और बाई करो। वो बोलता है और बाई करो, बोलता है $5000 लेके जाएंगे। कल क्या होगा शेयर मार्केट में अमेरिका में पता नहीं है, किस तरफ घूमने वाला है, कौन सा और कूड़ा जाएगा, कौन सा और कंपनी बैंकरप्ट होगा, नहीं है। ये जो मॉब है, जो यूथ है, उन लोग जो एक साथ हो गए हैं सोशल मीडिया के कारण, कहीं भी जा रहे हैं। एक एनालिस्ट है, बहुत अच्छा इसके आया, एक एनालिस्ट है, वो क्या कर रहा था, एक एनालिस्ट आके क्या कर रहा था, टीवी बोल रहा था, वो अपना ट्विटर पे वो बोल रहा था कि लाइव टेलीकास्ट कर रहा था कुछ, कि गेम स्टॉक बेकार है, जंक हो जाएगा, $20 हो जाएगा, $10 हो जाएगा, सब कुछ नेगेटिविटी बता रहा था गेम स्टॉक के लिए। तो ये जो रेडिट वाले कम्युनिटी मेंबर्स थे ना, उन लोग बोले रुको तुमको मजा सिखाते हैं। उसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करा दिए। कैसे किया, ट्विटर अकाउंट उसका ब्लॉक कैसे हुआ, सो मेनी पीपल वे ट्राइंग टू गेस हिज पासवर्ड, सब उसके अंदर लॉग इन कर रहे हैं, उसका पासवर्ड मार रहे हैं। तो ट्विटर ने ऑटोमेटिकली उसका जो इतना बार पासवर्ड मार रहा है, तो ट्विटर का जो एल्गो है उससे बंद कर दिया, उसका वही बंद हो गया, ट्विटर ही ब्लॉक हो गया। सारे लग गए, मॉक फ्रेंजी है। फिर उस आदमी ने बोला तुम लोग बदमाशी करे, तो ही पुट इट ऑन यूट्यूब पे डाल दिया उसने। उसे जब यूट्यूब पे डाला ना, तो वीडियो नेगेटिव बोलने के लिए गेम स्टॉप के लिए, तब उन लोग क्या किए कि वो उसको डेटिंग साइट, उसके नोटिफिकेशन, उसके सोशल मीडिया पे जो तो लिखते गए। फिर उसको गंदा गंदा रॉटन पिज्जा भेज रहे हैं उसके घर पे। वो घबरा गया, बोला आई कैन नॉट टेक द मॉक, आई हैव टू क्विट। तो उसने बोला आज के बाद मैं नहीं लिखूंगा। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड यूथ। सब कोई ने आप लोग ने मिल के जो किया है, क्या कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, लोग इलीगल कुछ नहीं कर रहे हैं, इट इज ऑल इन द सिस्टम। बट ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, कितने सारे आदमी लोग को एक साथ वो मिला के क्या क्या कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते। इट एज आई सेड, ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक तो बिग शॉट मूवी आया था, मैंने बहुत जन को बोला बिग शॉट मूवी देखिएगा। बिग शॉट जो मूवी आया था ना, उसमें एक आदमी था जिसने 2007-8 में उसको पता था कि बाजार गिरेगा, तो बहुत कमाया था। उस बिग शॉट वाले आदमी ने भी गेम स्टॉक के अंदर शेयर खरीद लिया था अगस्त सितंबर में। अभी उसके बहुत पैसे कमा लिया वो उसके कारण ही। इतना बड़ा हो रहा हो वॉर। रेडिट पे जाओ, वॉल स्ट्रीट बेट्स पे, वो लोग बोले रिवेंज है,
ये टाई वाले जो मैनेजर लोग हैं, इन लोग ने हमको 2008-9 में बर्बाद किया, आई हैव टू टेक रिवेंज, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट बी। चमात करके एक तो बहुत फेमस वहाँ पे वो फंड मैनेजर है, उसने बोला कि रेडिट वॉल स्ट्रीट बेट हैज बिकम द बिगेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड हेज फंड इन द वर्ल्ड। सब इंडिपेंडेंट, सब छोटे छोटे आदमी लोग एक साथ जुड़ के बोलते हैं ना कि क्या उन्होंने कर दिखाया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक तो ब्रेकिंग बैड करके जो सीरीज है उसका एक तो बहुत फेमस मीम है, मैं दिखाऊंगा आपको। उसके अंदर वो क्या बोलता है, ब्रेकिंग बैड का मीम के अंदर क्या बोलता है ना कि एक तो लेडी पूछ रही है अपने बेटे से, बेटा तुमने रेडिट का नाम सुना है क्या? तो बोलता है कि वी आई एम द मूवमेंट, हम लोग ही कर रहे हैं उसको गेम घुमा के। इतना फास्ट, इतना चीज जो हुआ है कोई नहीं, टू फास्ट टू रैपिड। और अभी भी ये गेम एंड नहीं हुआ है, अभी भी ये गेम चल रहा है। कौन करेगा? इलॉन मस्क भी गेम खेल गया, सब गेम खेल कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, इतने सारे 20 लाख आदमी लोग मिलके क्या गा रहे हैं, जितने बाजू उतने सर, गिल्ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। वो लोग वही बोल रहे हैं कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इतना बड़ा गेम, इतना बड़ा फोर्स आज तक किसी ने नहीं सोचा था। ये हर्षद मेहता बन गए हैं। आपको पता है हर्षद मेहता में भी उसे एसीसी के शेयर्स खरीद रहा था और वो शॉर्टर्स थे जो 3-4 जो थे, एक में राकेश झुंझुनवाला और एक वो सप्ताह लोग बेच रहे थे और एक खरीदे जा रहा था, उनको लॉस कर रहा था। सेम यहीं पे हो रहा है, वो सबको ही मिलके ये सब हर्षद मेहता बन गए हैं और लोग वो जो शॉर्ट कर रहे थे उन लोग की बैंड बजा रहे हैं। इसका गेम कहाँ पे एंड होने वाला है? इट्स फैसिनेटिंग, यू पीपल ऑल शुड कीप ट्रैक ऑफ इट and then only you will be able to understand कि what is the power of youth, pandemic and social media combine करके गेम खत्म नहीं होने वाला। मैं इसका प्रॉपर वीडियो डालूंगा। अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, कल परसों तरसों कहाँ से कहाँ जाने वाला है बात। और जब वो बंद कर रहे हैं, रॉबिनहुड बंद कर दिया ट्रेडिंग करना, उनको बाई करना, सब कोई बोले वहाँ का फेड, वहाँ का टॉप फिनेंस मिनिस्टर्स लोग सब कोई लग गए कि व्हाट इज द एंड रिजल्ट। तो टुमारो विल बी अ फैसिनेटिंग डे इन द मार्केट। वो भी है, बजट भी है, और कल रात को गेम स्टॉप कहाँ खुलता है, ब्लैकबेरी कहाँ खुलता है, नोकिया कहाँ खुलता है, रेडिट पे जाके सुनो तो पता चलेगा कहाँ से क्या होता है। तो ये इंडियन मार्केट में नहीं हो सकता, ये मैं आप लोगों को तो खुशखबरी बताता हूँ। इंडियन मार्केट में ऐसा गेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो लोन लेने वाला सिस्टम है ना, हम लोग के यहाँ पे इतना डेवलप नहीं है। वहाँ पे हर स्टॉक का लोन मिल जाता है, हम लोग के यहाँ थैंकफुली ऐसा नहीं है। तो ऐसा गेम हम लोग के यहाँ तो नहीं बचेगा, बचना चाहिए। कोई स्टॉक में हो भी तो फ्यूचर ऑप्शन में 150 स्टॉक्स ही है, और वहाँ पे तो हर स्टॉक पे होता है, यहाँ पे सिर्फ 150 स्टॉक पे होता है। तो यहाँ पे होने के चांसेस कम है। हाँ, मैं बता रहा था ट्रेडिंग का वॉल्यूम, कितना शेयर का काम हो रहा है इंडिया में पूरा दिन में, पूरे शेयर मार्केट में जितना काम होता है ना, उससे ऑलमोस्ट डबल सिर्फ गेम स्टॉप में काम हो रहा है। अकेला गेम स्टॉप में उतना ट्रेडिंग हो रहा है, डबल द ट्रेडिंग हो रहा है जितना पूरे इंडिया में के रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, जितना कंपनी का नाम ले लीजिए, इन्फोसिस, सब में जितना काम होता है सबको ऐड करके वो अकेला गेम स्टॉप में काम हो रहा है। ऐसा फ्रेंजी हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कोई ना कोई, उन लोग तो रिवेंज पे, उन लोग बोले हम लोग का बहुत दिन ये किया है, बहुत उन्होंने किया है, सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आप लोग को बताया ये रॉबिनहुड, ये सब जो मैंने बताया, इसको ट्रैक करिएगा। फिर मिलते हैं, इसका अगर और कुछ डेवलपमेंट हुआ तो इसके बारे में अगले क्लास में वापस बता देंगे। बट दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग।